हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई है। काठमांडू पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के ज़रिए प्रतिनिधि सभा यानी पार्लियामेंट को भंग करने के 21 मई के फैसले को पलट दिया और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा को नया प्राइम मिनिस्टर बनाने का हुक्म दिया है। नेपाल की सबसे बड़ी अदालत ने प्रेसिडेंट को ट्यूसडे यानी कल शाम 5 बजे तक देउबा को प्राइम मिनिस्टर बनाने और 18 जुलाई शाम 5 बजे तक प्रतिनिधि सभा यानी पार्लियामेंट का सेशन बुलाने का हुक्म दिया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के स्पोक्सपर्सन भद्रकाली पोखरेल ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिट दाखिल करने वालों की मांगों के मुताबिक हुक्म जारी किया है। ये फैसला आज उन सभी मुकदमों पर सुनवाई के बाद आया जिनमें देउबा समेत पार्लियामेंट के 146 मेंबर्स के ज़रिए दायर एक याचिका भी शामिल है, जिसमें मांग की गई थी कि अदालत प्रेसिडेंट के ज़रिए देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का हुक्म जारी करे। काठमांडू से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इंफॉर्मेशन अफसर देवेंद्र ढकाल ने बीबीसी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला सुनाया है कि प्राइम मिनिस्टर ओली को प्रतिनिधि सभा को भंग करने का कोई हक नहीं है और अदालत ने उनके सभी फैसलों को पलट दिया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने 7 दिन के अंदर प्रतिनिधि सभा का सेशन बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इंफॉर्मेशन अफसर ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफिस को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देउबा को 2 दिन के अंदर अपॉइंट करने का हुक्म जारी किया गया है, क्योंकि उनके दावे पर 149 मेंबर्स के दस्तखत हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का अपोजिशन ने वेलकम किया है। नेपाली कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने हुकूमत में मौजूद पार्टी के फैसले को ठीक कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हालात को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ट्रैक पर ला दिया है। इसी बीच CPN-UML के सीनियर लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बेलगाम मिजाज को नकेल कसी है। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की हिफाजत की गई है और संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कानूनी इंटरप्रिटेशन की गई है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर के लीडर देव गुरुंग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि फैसला पॉजिटिव है, फैसला सही है, हम इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन उधर हुक्मरान जमात CPN-UML के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा को PM के ओहदे पर बिठाने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। आपको बता दूं कि केपी शर्मा ओली 10 मई को पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए थे, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने अपोजिशन को 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट में अपना बहुमत यानी मेजॉरिटी साबित करने को कहा था। नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउबा ने PM ओहदे के लिए अपना दावा पेश किया था और कहा था कि उनके पास 149 मेंबर्स का सपोर्ट है। आपको बता दूं कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा में 275 मेंबर होते हैं। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को प्राइम मिनिस्टर ओली की सिफारिश पर पार्लियामेंट भंग करके नवंबर में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया था। प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा था कि ना तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की लीडरशिप वाली केयरटेकर सरकार और ना ही अपोजिशन ये साबित कर पाए कि सरकार बनाने के लिए उनके पास मेजॉरिटी है। नेपाल की सबसे अहम अपोजिशन पार्टी नेपाली कांग्रेस ने प्रेसिडेंट के इस फैसले की नुक्ताचीनी की थी और कहा था कि उनका ये कदम गैर कानूनी है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। आखिर में आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।